अब्बा स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, हमने पिछले माह की भी जमा नहीं करवाई। और करवा देंगे, उन्हें को अभी हालात ठीक नहीं है, कुछ दिन सब्र करें। अब्बा वो अब सब्र नहीं करते, वो कह रहे थे सुबह फीस लाए तो ठीक, वरना स्कूल ना आना। मुझे बताओ मैं कहाँ से लाऊं पैसे? एक तो मालिक तनख्वाह नहीं बढ़ाते और अगर उधार मांग रही है तो गुस्सा करेंगे साहब जी। अब्बा आप चाचू अली से ही पता कर लें, शायद वही हमारी मदद करते। मुझे नहीं लगता वो हमारी मदद करेंगे, क्योंकि आज के दौर में हर बंदे के अपने हालात पूरे सूरे हैं। मैं तो कहता हूँ तो सुबह से स्कूल ही ना जा, फिर तो वो फीस नहीं मांगेंगे। अब्बा मैं कैसे पढ़ाई छोड़ दूँ, मुझे पढ़ने का शौक है। अगर मैं स्कूल नहीं जाऊँगा तो फिर क्या करूँगा? मेरे बेटे मेरे पास यही आखिरी हल है, तो चुप करके घर बैठ, मैं 2-4 दिन में कहीं से काम का पता करता हूँ, अगर मिल गया तो तुझे वहाँ खड़ा कर दूंगा। अब्बा बात तो सुने, मैं इतनी छोटी सी उम्र में कैसे काम करूँगा? कर लेगा, और भी लाखों बच्चे इस उम्र में काम करते हैं। सवाल पर सवाल करी जा रहा है, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। सुबह सुबह मैंने काम पर भी जाना है, मुझे देर हो रही है। अब मैं कहाँ से लाऊं फीस? मैंने सुबह से स्कूल जाना ही जाना है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो थोड़ी देर तक बाहर जाकर कोई जुगाड़ लगाता हूँ। जी रशीद भाई, खैरियत से आना हुआ? बस अली भाई एक काम था, अगर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी बोलो, क्या काम है? अली भाई आपको मालूम होगा, मेरा बेटा स्कूल जाता है, मैं उसकी पिछले महीने भी फीस नहीं अदा कर सका और इस महीने भी। अगर हो सके तो कुछ पैसे ही दे दें। रशीद ये काम तो मुश्किल है, तुम्हें पता होना चाहिए जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हर बंदे का अपना गुजारा करना ही बड़ा मुश्किल है। बात तो आपकी ठीक है, अगर कुछ मदद होती है तो कर दें, आपका एहसान होगा। मुझे ऐसा एहसान नहीं चाहिए, अगर उसे नहीं पढ़ा सकते तो किसी के पास काम पर ठहरा दो। चलो कुछ पैसे कमा कर लाएगा, तुम्हारे घर का गुजारा भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, आपने मदद करने की बजाय ऐसा मशवरा दे दिया, शुक्रिया। अरे रशीद, तू इतनी देर से क्यों है? टाइम देख रहे क्या हो गया है? बस साहब जी वो रास्ते में देर हो गई। ये कैसा जवाब है कि रास्ते में देर होगी? क्या आज रास्ता धूप की वजह से पिघल कर बड़ा हो गया था क्या? नहीं साहब जी ऐसी बात नहीं है, वो बस। जो सच्चाई है मुझे वो बता, नहीं तो दफा हो जाए यहाँ से। अगर तूने मुझसे भी झूठ बोलना है तो। अच्छा गुस्सा ना करें, अभी बताता हूँ। वो मेरा बेटा स्कूल जाता है, ये आपको पता ही होगा, उसकी फीस नहीं मैं दे सका पिछले महीने भी और अब भी। उन्होंने कहा फीस लेकर आओ नहीं तो स्कूल मत आना। तो इस बात से तुम क्यों लेट हुए हो? लेट इसलिए हो गया क्योंकि इसी सिलसिले में मैं सुबह अली साहब के पास गया कि वो मेरी कुछ मदद कर दें, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया अगर हो सके तो आप ही मेरी कुछ मदद कर दें, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा स्कूल छोड़ दे। नहीं, मुझसे ऐसी उम्मीद कोई न रखना, ना ही अभी मेरे पास कोई ऐसी गुंजाइश है। साहब जी मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी, मगर आपने भी जवाब दे दिया, ऐसा तो ना करें। मुझसे उम्मीद रखने का कहा किसने था तुम्हें? मेरा वक्त ज़ाया नहीं करो, मैंने कहीं काम जाना है। और हाँ, आज मेरे मेहमान आ रहे हैं, सफाई अच्छे से करना। ठीक है साहब जी। अंकल मेरी कुछ मदद तो करते हैं। मदद तो मैं कर देता हूँ, लेकिन ये बताओ तुम्हारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है? अंकल अब्बा जी कमाते हैं, लेकिन उनके पास मेरी फीस देने को पैसे नहीं है। मैंने सुबह अपनी फीस जमा करवानी है। अच्छा तो ये बात है, ये लो 100 रुपये। ये तो रशीद का ही बेटा है, चलो पूछता हूँ क्या मसला है इसे। बेटा इधर आओ, ये तुम भीख क्यों मांग रहे हो? अंकल वो बस, बल्कि अब्बा ने बताया ही होगा आपको सब कुछ। बताया तो है, लेकिन तुम छोड़ दो पढ़ाई, फिर तो स्कूल वाले फीस नहीं मांगेंगे। मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकता, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छा चलो मैं कुछ करता हूँ। रशीद जरा साथ वाली गली में आओ जल्दी से। अच्छा बेटा, तुम हो कौन सी क्लास में? साइम तुम यहाँ? जी साहब जी। रशीद मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम्हारा बेटा यहाँ खड़ा भीख मांग रहा था, और ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए भी शर्म का बायस है। आज के बाद तुम्हारा बेटा स्कूल जाएगा और उसके सारे अखराजात मैं पूरे करूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया साहब जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अल्लाह हमेशा खुश रखे आपको। शुक्रिया की कोई बात नहीं, इसको घर छोड़ के और सुबह से ये स्कूल जाना चाहिए। ठीक है साहब जी, मैं अभी छोड़ कर आता हूँ। चलो बेटा।